पढ़ोगी ब्रह्म में, तो ब्रह्म का मजा आ गया, जीने का मजा आ गया। तो ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं दिखाई, इसमें रस आ गया। और जिसने रस चखा ही नहीं तो पागल जाने में तुम। सत्संग तुमको रोटी खिलाएगा, सत्संग तुमको सहारा देगा, पता नहीं ऐसे पागल होके घूमते हो सत्संग के पीछे। उन्होंने चखा नहीं तो जाना नहीं, जिसने चखा तो जाना। और क्या बोलते हो? हाँ, अभी और चाहिए कृपा। ये मानुष तन जो मिला है यही कृपा। सोचो, पशु नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया, कीट नहीं बताया, पतंगा नहीं बनाया, क्या बनाया? मनुष्य। यही उसकी कृपा। ऐसे तो नहीं पता चलेगी, इंतजार करोगे कि वो कृपा करेगा, माता चिट्ठियां डालेगी तो जाएंगे। ये कृपा है उसकी। और ये हमें समझ कौन देता है? गुरु। कि तुमको कृपा प्राप्त हो गई है, और उससे भी बड़ा तुमको बोनस मिल गया है। मनुष्य तो बन गए हो, पर उस पर भी बड़ा बोनस तुमको मिला है कि तुमको गुरु मिल गया। अब बाकी तुम्हारे को अपनी कृपा अपने ऊपर करनी। अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। अब तुम्हें अपने ऊपर कृपा कर। किचन में भी आप देखो ना, भगोना ढका पड़ा है, आपको क्या पता उसके अंदर क्या है? ढक्कन हटाते हो तो पता चलता है अंदर खीर है। तो ढक्कन तो हटाना है ना। तो गुरु तुम्हारे पर जो देह का आवरण आ गया है, ढक्कन आ गया है, ये हटाता है और कहता है सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है, सो प्रभु दूर। तो ढक्कन हटाने का काम कौन करता है? गुरु करता है ढक्कन हटाने का काम। गुरु ढक्कन हटा देता है तो बाकी क्या रह जाता है? बोलो, बाकी तो खीर है ही नहीं। खीर बनानी है कि बनी पड़ी है? भगवान ने तैयार कर रखी है। तुम जो ये करना 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 करते हो ना, ये अभिमान है। किस कारण आ गया? ये ढक्कन नहीं हटाया इसलिए। अभी तो तुमको खीर बनानी है, कि खीर भगवान ने बना रखी है। भगवान को प्राप्त करना है कि पहले से प्राप्त है? हटाना क्या ऊपर से? ढक्कन हटाना। नहीं, कड़ी पहले से बनी पड़ी है, पर तुम फिर 4-5 औरतें बैठ के बात करती हो, बेसन ले आऊं फिर कड़ी बनाऊं। मतलब मन और बुद्धि को बस में करूं, इंद्रियों को वश में करूं, तब जाके कहीं भगवान मिलेगा। कड़ी तो बनी पड़ी है। तुमको केवल क्या हटाना है? ढक्कन हटाना है। तो सो प्रभु दूर नाही, सो प्रभु तू है। तुमको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। दिखने में आएगा कि तुमको करना है,
लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल्स गुरु देता है तो फिर लगता है कि हम क्या करने वाले हैं, सब काम पहले से किया हुआ। जब तुमको ये ब्रह्म समझ आ जाएगा तो जो बड़ा भ्रम पाल रखा तुमने करने का, तो जब ये ब्रह्म का रस आ जाएगा, आत्म रस, आत्म रस को पीने वाले, आत्म रस के रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मास बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मास बना दे। आत्म रस के पीने वाले, आत्म रस के पीने वाले, रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। आज मैं दिन में एक चूंकि जागरण की नाटिका देख रहा था, तो उसमें भगवान कृष्ण सुदामा से पूछता है, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घर दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घर दिनों में आया। अब इसका अर्थ जानना, कृष्ण जानता है सुदामा को कि ये मेरी आत्मा है, पर क्या सुदामा जानता है? सुदामा तो उसको अपनी आत्मा करके नहीं जानता, इसलिए इतने दिन उससे दूर रहा है, इतने दिन दूर रहा है। तो पूछ रहा है, कृष्ण उससे पूछ रहा है कि घने दिन में तू आया तो कहां था तू, कहां था, क्या कर रहा था, मेरे से दूर गया क्यों, क्या कर रहा था बता। आजा भगत तखत पे बिठा दूं तुझे, तखत माने खुद कहां बैठता है कृष्ण, तखत पर, और फिर भगत को भी कहां बिठाता है साथ, तखत पर। तो यहां तुमने सुना होगा कि गुरु करे आप समान, यहां गुरु कभी तुमको भगत करके, शिष्य करके, सेवक करके नहीं देखता। तो वो कहता आ तुझे मैं तखत पे बिठाऊं, आज छाती से तुझे लगाऊं, तो उसको अपने दिल से लगाता है और फिर बार बार पूछता है, भाई घने दिनों में आया, कहां था तू। तो आप सोचो, अगर आप एक दिन का सत्संग मिस करते हो तो घने दिनों में आए हो, बहुत सेकंड्स के बाद तुम आए हो, पर उस ड्यूरेशन में तुम कहां थे, क्या कर रहे थे। गुरु यहां तुमको रोज अभ्यास कराता है कि तू आत्म स्वरूप है, लेकिन फिर तुम जो एक छुट्टी करते हो उसमें कितने हजार सेकंड तुम फिर अपने को देह मान बैठते हो। देह मानते हो तो फिर तुम्हारे अंदर एक भय उत्पन्न होता है। किसका भय उत्पन्न होता है? जो है नहीं उनका भय उत्पन्न होता है। कौन नहीं है? मैं और मेरे वाले तो है ही नहीं, फिर उनका भय क्या उत्पन्न करना। मैं और मेरे वाले नहीं है, उनका क्या भय उत्पन्न करना बताओ। तो जो भय उत्पन्न होता है, इस कारण हम कुछ समय के लिए भगवान से दूर हो जाते हैं। पर भगवान तो तुम कितने भी समय बाद आते हो तो भगवान एक ही प्रश्न पूछता है तुमसे, भाई घने दिनों में आया क्यों, क्या कर रहा था। बालक था तो खेलने को आता था, पर तू बड़ा हो गया। बड़ा माने तूने कर्ता भाव रख लिया, मुझे करना मुझे करना मुझे करना। फिर क्या कर लिया तूने 7-8 साल में, बता। मेरे से अलग रह के तूने क्या कर लिया। बालक था तो अच्छा था ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घने। बालक था तो खेलने आ जाता था,
हुई तकरार सुदामा रे घड़े दिना में आया। तेरे मेरे बीच में कोई बात ही नहीं है। क्या टकरार हो गई थी तेरे मेरे बीच में? क्यों रहा तू मेरे बिना? ये बता, क्या टकरार हो? अहंकार आ गया ना बीच में कि थोड़े टाइम अलग होके देखते हैं, अलग होके रह के देखते हैं। अलग होकर भी बालक से बड़प्पन आ गया उसके अंदर। जब भी तुम्हारे अंदर कर्ता भाव आएगा ना कि मुझे कुछ करना है, तो तुम एक दिन की छुट्टी जरूर लेके जाओगे। किसकी? सत्संग की। और भगवान को लगेगा पता नहीं कितने सेकंड तुम मेरे से दूर रहे। अच्छा, क्या करके आए उसके अंदर? अपने ऊपर अभिमान की मट्टी चढ़ा के आए। कोई भय था तुम्हारे अंदर जिस कारण तुम आज मेरे पास नहीं आए, पर आखिरकार तो अब तो आए हो। तो एक दिन भी क्यों मिस किया तुमने? क्यों मिस किया? हो गया तेरा वो काम, करा है वो काम तुमने, कर्ता बना है इसके अंदर। कर्ता तो भोगता, कर्ता तो भरता, लग जर गर्भ जून में फिरता। और फिर आप देखो इतनी आसानी से आने भी नहीं दिया जाएगा आपको, बैठ भी कैसे पाओगे आप? सोचो, अगर आप एक महीने के लिए भी नहीं आओ तो एक महीने में नए नए इतने सारे आ जाते, नए जुड़ जाते हैं ना। तो तुम कभी आते हैं तो वो तुमसे पूछते हैं, तुम पूछते हो ना, सीधा घुसते आते हो कि तुम तो आओगे शांति में, अपना घर है। पर जो नया होगा वो पूछेगा ना, हाँ कहाँ जाते हो? बोला अंदर मित्र है हमारा। बोला अपनी शक्ल देखिए, हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। द्वारपाल पूछते हैं कहाँ घुसते चले जा रहे हो? कहाँ हमारा कान्हा इतना शान और तुम बदतमीजी से अंदर घुसते आ रहे हो। अब तुम तो समझते हो हम तो वही पुराने वाले हैं ना, एक महीना ही तो नया है, क्या हुआ? एक महीने का मतलब एक युग बिता के आए हो, समझो, एक युग बिता के आए हो। चेहरा से ढीला पीला, झुर्रियां बड़ी, चेहरा डाउन। आप एक बार थोड़ा इस ज्ञान से हट के देखो जरा, जो तुम्हारे चमक आई है ना चेहरे पर, क्या लगोगे? घिसी पिटी मशीन लगोगे। फिर अब तुम अगर कितना भी कह दो भी हमारा मित्र है, हमारा सहगामी है, सहयोगी है, हम साथ रहे हैं, तो तुम्हारा थोबड़ा देख के कहेंगे शक्ल देखिए अपनी आईने में, जाओ पहले शक्ल देख आओ। कहां हमारे गुरु भगवान, कहां तुम? तुम्हारे चेहरे पर तो वो प्रकाश ही नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर वो प्रसन्नता ही नहीं है। क्या है? कर्ता भाव, रजोगुण आ गया। तुम एक महीना नहीं तो ये दूर होके देखो जरा, हमारे कहने से एक महीना दूर होके देखना, और फिर एक महीने बाद अपना फोटो खींच के और अभी फोटो खींच के देखना। अभी जो तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है वो नहीं रहेगी। क्यों? एक महीना तुम किस में हो गए? माया में, अहंकार में, अभिमान में। इसलिए बार बार पूछ रहा, अभी घने दिनों में तू आया, क्यों गया तू मेरे से दूर? टच में रहता, आता रहता, कौन तुझे मना करता था? रहता सबके साथ, लेकिन अपना टच में तो रह भाई, 1 घंटे का अभ्यास करने तो आ। कहां था तू इतने दिन? पर फिर भी भगवान ने उसको बोला, आज भी तेरे को मैं अपने साथ बिठाता हूं तखत पे, आज भी मैं तेरे को अपनी छाती से लगा के, अंग से अंग लगा के तेरे को अंगद देव बनाता हूं। अगर तेरे अंदर जिज्ञासा है और अगर तेरे को इस राह पर नहीं चलना, तो तू अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। ये रास्ता चुनना है तो आ जा, और ये रास्ता नहीं चुनना तो पता नहीं कितने तूने भ्रम पाल लिए होंगे, वहम पाल लिए होंगे। इस ज्ञान से तुम 2-4 दिन ही दूर हो जाओ, तुम पर संसार की मिट्टी चढ़ जाएगी। नहीं, इसलिए गुरु तुम्हें कहता है टच में रहो, टच में रहो, आते रहो, मिलते रहो, मिलाते रहो, बात करते रहो। नहीं तो आप सोचो, फिर अब आपको कहां रसाने लग गया? संसार में। तो बैठ के तुम ये सोचोगे गुरु भी हमसे कौन सी बातें करे, संसार की बातें करे, बेकार की बातें करे। पर करेगा गुरु? करेगा नहीं, और तुम्हें रास्ता दिखा देगा बाहर का, चलो बाहर जाओ। अगर तो तू ज्ञान के लिए आया है, आ तेरे को अपने साथ तख्त पे बिठाऊंगा।
अपने हाथ से भोजन भी कराऊंगा, तेरे गले में माला भी डालूंगा, और जो तेरा 1 महीने का कोर्स बेकार हुआ है ना, वो फिर से तेरे को मैं रिवाइज भी कराऊंगा, मेहनत भी कराऊंगा। बच्चा अगर नाली में गिर जाता है तो क्या माँ उसको कहती है अब नाली में गिरा रहे? बच्चा अगर पुकारता है मम्मी 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 मम्मी, तो उससे पूछती है ना, फिर तो नाली के तरफ खेलने नहीं जाएगा। अगर जाना ही है तो फिर नाली में रहे। फिर तेरे को मना करते हैं नाली की तरफ मत खेल मत खेल, गिर गया ना तू, तेरे पे स्याही लग गई, कालिक लग गई ना तेरे पे, तो पहले एक बात बता, नाली के पास फिर जाएगा खेलने? तो कहता है हाँ जाऊंगा, तो फिर नाली में पड़ेगा। हम फिर तेरे को क्यों नहलाएं धुलाएं जब तुझे हमारे जैसा बनना ही नहीं है? तुझे बनना ही भेड़ है, शेर की गर्जना करनी नहीं है, आत्मरस को पीना ही नहीं है, फिर तेरा मेरा क्या काम है बताना? तेरा मेरा क्या काम है? मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्योंकि जो बोलेगा सो निहाल होगा। हमारा जो ये रास्ता है, गुरु से सीखो। कितनी भी पक्की मित्रता क्यों ना हो, कितना भी पक्का तुम्हारा साथ क्यों ना हो, अगर इस राह पर तुम्हारे साथ कोई नहीं चलता तो तेरी मेरी कच्ची हो जाए। डरना नहीं, डरना नहीं, तेरी मेरी कट्टी हो जाए। कर लो कट्टी। क्या है, तुम्हें भगवान के साथ रहना है या जगत के साथ रहना है? अगर ऐसे व्यक्ति का साथ किया तो तुम भी भ्रमों में पड़ जाओ। भ्रम में नहीं, पर ब्रह्म में बड़ी मुश्किल से गुरु ने हमको टिकाया है। गुरु ने इतनी मेहनत की है कि उसने हमें ब्रह्म में टिकाया है, तो गुरु की मेहनत को बेकार नहीं किया। तुलसीदास जी ने भी बोला है रामायण में कि जिन नैनन में तुम्हारे ज्ञान के लिए, तुम्हारे भगवान के लिए, तुम्हारे गुरु जी के लिए स्नेह नहीं है, उसके घर का पानी भी मत पीना। समझ गए? उसकी चादर पे भी मत बैठना। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर लगेगी बस, कि जिसका अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मन। पर प्रेम से, प्यार से, किसी को ठुकराना नहीं, धुतकारना नहीं, पर कह दो भाई तेरा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। पर अगर सुदामा की तरह मन नीवा करके आओगे तो भगवान अपनी छाती से भी लगाएंगे, अपने हाथ से कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे, साथ बिठाएंगे भी सही, और नहीं तो कहां का रास्ता दिखाएंगे, ये चाय पानी पियो और जाओ यहां से। अब तुम्हारा हमारा रास्ता अलग है। हमारा जो है वो सांसारिक रास्ता नहीं है, अध्यात्म का रास्ता। पर तुम चाहते हो अध्यात्म भी मिल जाए और संसार में आना जाना भी हमारा ना छूटे, तो ये नहीं हो सकता। एक म्यान में कभी 2 तलवारें हैं? हुई है? तुम कभी बर्दाश्त कर लोगे कि तुम्हारा पति तुम्हारे रहते सहते एक पत्नी और ले आए घर में? बोलो। भले ही तुम्हारे हाथ पे रोज 10,000 रुपए रखे हो, ये तेरे को चाहिए क्या? तेरे को पैसा दे रहा हूं, तेरे को अपना नाम दे रहा हूं, तेरे बच्चों के आधार कार्ड पे मेरा नाम है, अब मैं 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, तेरा क्या मतलब है? आता तो तेरे कमरे में हूं, उसके पास थोड़ी जाता हूं। बोला फिर उसको रखा क्यों है घर में? रखा क्यों है? या तो वो रहेगी या मैं। बोलो, एक्सेप्ट कर लोगे? मैं कहता हूं कितना गंदा हो, मंदा हो, बुरा हो, तुम्हें मार पिटाई करता हो, तो भी तुम क्या कहोगे? मैं अकेले ही मार खा लूंगी, तो ठीक है, लेकिन इसको भगाए यहां से, घर से। एक्सेप्ट करोगे? भले तुम्हारे बच्चों की लालन पालन भी कर देगी वो, तुम्हारे आदमी को टिफिन बना के दे देगी, तुम्हें सुबह अगर जल्दी उठने की आदत नहीं है तो यही कह देगा अरे तू तो उठती नहीं ना, ये सुबह काम भी कर दिया करेगी, तेरे साथ झाड़ू पोछा भी करा दी। बोला मैं सब कर लूंगी, लेकिन इसको घर से निकाल बाहर। रखोगे? मैं तुमसे पूछता हूं, रखोगे? एक के साथ एक फ्री मिलेगी तो बाय 1 गेट 1, रखोगे? नहीं रखोगे ना? चाहे कितना भी तुम्हारे साथ उसकी बनती ना हो, कुछ भी कहता हो, पर ये बात कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। करने वाला है? नहीं है ना? फिर आप सोच के देखो कैसे हो सकता है।
कि आप अध्यात्म के रास्ते पर आत्म ज्ञान लेते लेते और आप अंदर में इच्छाएं और कामनाएं संसार के लिए रखे बैठे हो। एक ही काम हो सकता है कि दो हो सकते हैं। हमें परमात्मा से एक होके रहना है या दो होके रहना है? एक। तो अंदर और बाहर से एक हो जाओ। ब्रह्म के लिए अपने अंदर हमेशा प्रेम रखो, क्योंकि अगर आपने एक बार ब्रह्म रस को चख लिया ना, तो भ्रम रस में आप जाओगे ही नहीं, जाओगे। और जो भ्रमों में पड़े हुए हैं उनको कितना भी तुम इधर ले आओ, एक बार आ जाएंगे, दो बार आ जाएंगे, तीन बार, पर बात वो भ्रमों की करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है, समझो। पर जिसने ब्रह्म ज्ञान पा लिया वो भ्रमों को नहीं पालेगा, वहमों को नहीं पालेगा। पर जिसने वहम पाल लिए वो अब तुम्हारे लायक नहीं रहा, ये ध्यान रखना। रहा, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी वो भ्रम डाल दे जाएगा। तुम अच्छे खासे ट्रैक पर चल रहे होगे, फिर भ्रमों को पाल लोगे। बड़ी मुश्किल से भ्रमों से निकाला तुमको, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा बाबा, इसको तेरा ही आसरा हूं, तेरा सहारा है बाबा, हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं, सतगुरु ने तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं। अब ये समझना कि भ्रम क्या है और ब्रह्म क्या है। भ्रम है शुभ और अशुभ मानना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है कि ये शुभ है और ये अशुभ है। कोई भी काम तुमसे शुभ हो जाता है ना, जैसे शुभ दीपावली लिख दिया तुमने, तो तुम्हारा मन बड़ा हर्षित होता है। और सुबह सुबह बिल्ली रास्ता काट जाए तो सारा दिन मन जो है चिंता में पड़ जाएगा कि आज तो कुछ गलत हो जाएगा, आज तो कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली तुमने भी तो काटा भाई उसका, तुमने नहीं रास्ता काटा। बिल्ली भी तो बेचारी शिकार के लिए जा रही होगी चूहे के, उसको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने भी तो भ्रमी से अपना रास्ता कटवाया। बिल्ली तो इस बात से बिल्कुल अवेयर नहीं है कि ये शुभ है या अशुभ है, लेकिन तुम इस बात से अवेयर थे ये शुभ है या अशुभ है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म में ना तो शुभ होता है और ना अशुभ होता है, हर पल परमात्मा का होता है, इसलिए उसके लिए कोई शुभ नहीं कोई अशुभ नहीं, हर पल उसका परमात्मा को समर्पित होता है। इसलिए शुभ होने पर वो हर्षित नहीं होता और अशुभ होने पर वो ख्याल ही नहीं करता, उसे पता ही नहीं चलता कि शुभ है या अशुभ है। उसे तो लगता है हर पल हर लम्हा मेरा परमात्मा के साथ है। इसलिए जब परमात्मा के साथ है तो फिर क्या शुभ है और क्या अशुभ है, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ये जब तुम ले लेते हो तो तुम्हारे अंदर से द्वंद्व अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान गुरु से मिला ऐसा सच्चा धन है जो खुटाए नहीं फूटता। दिन दिन होत सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। तुम्हारे अंदर मजबूती आती है, मजबूती नहीं सोच के देखो। आज दिन में कोई मेरे से कह रहा था कि देखो आपके मम्मी नहीं पापा नहीं
तो वो क्या समझ के बात कर रहे होंगे हमसे? देह। ठीक। तो हमने कहा अच्छा और बोलो आगे। तो बोला फिर आप अकेले रहते हो। हमने कहा फिर आगे बोलो। तो बोला आपको ना ऐसा करो, हमारे घर आके रहो। तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर उससे क्या होगा? तुम्हारे घर आके रहे तो उससे क्या होगा? बोला कि आपको सब चीज समय पे मिल जाएगी। तो हाँ, मैंने कहा तुम आके रहो यहाँ, देखो कि सब चीज समय पे मिलती है कि नहीं। बोला कौन देता है? बोला भगवान। बोला भगवान देता है? हमने कहा जब तू दे सकता है तो भगवान नहीं दे सकता? हमने बोला तुम किसके साथ रहते हो? बोला जी मैं तो अपने फैमिली के साथ रहते हैं। हमने कहा अच्छा। तो सुबह की चाय कौन बनाता है? बोला कि सुबह की चाय तो बहू बनाती है। तो मैंने कहा तू तो इतनी लाचार है, बहू चाय बनाएगी तो तू पिएगी नहीं, और बहू चाय नहीं बनाएगी तब तक तू इंतजार में रहेगी। और तेरे घर आके मैं रहूं तो मैं तो अपने किचन में जाके कभी भी कुछ खा सकता हूँ। तुम्हारे किचन में आके खड़े होकर तो पहले इंतजार करेंगे, बहू रानी उठेगी, कंघी करेगी, मुंह धोएगी, ब्रश करेगी, तब तक तो आदमी मर जाए। नहीं, जब तू खुद ही उस पर डिपेंडेंट है तो हम डिपेंडेंट होना गुरु ने सिखाया ही नहीं। क्या बोला है? निराधार होके रहो। जो मजा अपने अंदर में है वो बाहर कहीं भी नहीं है? बता दो। है तो क्यों रहे वहां पे? अब भगवान हमें ऐसा रखना चाहता है। कभी समा ऐसा था कि पापा मम्मी के साथ भी रखता था भगवान। अब भगवान हमें कैसा रखना चाहता है? ऐसे रखना चाहता है। तो मैं जबरदस्ती का किसके ऊपर डिग्री हो जाऊं? सोचो, जो सुख यहां है और वो सुख मुझे देना चाहता है तो वो यहां भी देगा, और नहीं देना चाहता तो वहां रह जाओगे। 4 दिन कोई 5 दिन आपके साथ सही वर्तन करेगा, 5वें दिन वो कुछ नहीं कहेगा, उसके घर में किसी ने कुछ कह दे तो सोच कर देखो, वो कुछ नहीं कहेगा, उसका घर का कोई कह दे, फलाना कोई कह दे, कोई भी कह दे, तो अगर आप तैयार हो जाओ चले जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं। गुरुजी कहते हैं कि आप किसी का आधार नहीं पकड़ो। नाथों का नाथ परमात्मा वो तेरे साथ है। और कोई ऐसे घिसी पिची बात करे उसका फोन ही काट दो। हमने बोला हम थोड़ी देर में बात करेंगे तुमसे, समझे? ज्यादा देर आपने बात कर ली तो भरम आप पाल लोगे। आपको भी कहीं ना कहीं संशय आ ही जाएगा, हाँ सच में अकेले रहेंगे, फिर ऐसे कैसे होगा, फिर आगे इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? जिसने अब तक चलाया है वो आगे भी चलाएगा। यही तो भगवान में विश्वास है, यही आत्मज्ञान है। भ्रम ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में यही फर्क है। दुनिया हमारे अंदर डालती है भ्रम, और आप देखो तोड़ निभाती है आपके साथ, और जो गुरु है वो हमें ब्रह्म ज्ञान में चिकाता है। ब्रह्म ज्ञान हमें मजबूती देता है, और कुछ भी तो अकेले नहीं है। हमने कहा आप बोला हमारा तो टाइम ही नहीं कटता। हम कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। सुबह भी तुम लोगों के दर्शन हो जाते हैं, अभी शाम को दर्शन, फिर खाना खाओ सो जाओ। हमने कहा हमें तो पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। कितने साल हो गए उनको गए हुए, उसके बाद अब पता ही नहीं चलता टाइम कैसे। क्योंकि साध संगत में जब आप रहोगे ना तो परमात्मा कैसे समय का चक्र घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, और तुम्हारे अंदर से कर्ता भाव निकलता रहेगा। तभी बोला इस किले में ही रहना, साध संगत से पैर बाहर मत निकालता, नहीं तो अभिमान आ जाएगा, और जहां अभिमान आ गया चक्रव्यूह में फंस जाओ। सुदामा को अभिमान आया, पर आखिरकार घूम फिर कर फिर वो किसकी शरण में आया? कृष्ण की शरण में। तो कृष्ण ने भी उसको बेइज्जत नहीं किया, अपने सामान बिठाया, अपने सामान खिलाया। भले रुक्मिणी अचंभे में थी कि ये मेहमान कैसा आ गया, ये तो फटे हाल में, ये क्लासमेट कैसे थे भाई, ये इतना बड़ा राजा है और ये फटे हाल में, फटी जूती और फटा पजामा है इसका। तो रुक्मिणी अचंभे में थी। पर भगवान कभी भी हमें वस्त्रों से नहीं तोलते, हमें बाहर की स्थिति से नहीं तोलते। भगवान हमें तोलते हैं भाव से। भाव अच्छा था सुदामा का,
तो उसने बोला यहाँ बैठो। बोला ना ना ना, इतनी हिम्मत कहाँ कर सकते हैं, आप राजा हो और मैं तो तुच्छ हूँ। उसने बोला नहीं, मैं आज भी तुम्हारा वही कृष्ण हूँ जो इतने साल पहले था, जब हम साथ पढ़ते थे, मैं वही कृष्ण हूँ और मुझे कृष्ण कह के पुकारो। ये क्या द्वारकाधीश द्वारकाधीश लगा रखा है, मैं तो आज भी तुम्हारे लिए वही खुश हूं। यानी जो आत्मा के निश्चय में है वो आत्मा के निश्चय में है, वो कुछ नहीं बनता, राजा प्रजा महाराज कुछ नहीं बनता। इसलिए हमने गुरु जी का जीवन देखा तो उनको अपने आप को गुरु जी कहलाना पसंद नहीं था, सुनते ही नहीं थे। गुरु जी करते रहो तो सुनते ही नहीं थे। बोला तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ये गुरु जी कहलाना भी लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, पर जिसको आत्म ज्ञान नहीं है, जो देहाभिमानी है, उसको गुरु महाराज जी फलाना तो ये तो वो कितने सारे बना देंगे आपको। पर जिसको आत्म ज्ञान है वो तो कहेगा जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। बस इधर जाग गए, इधर सो रहे हो, तुम भी जाग जाओ। ठीक क्या आया समझ में? भ्रमों में ले रहे हो तो जब आपने उस भ्रम का रस ही नहीं चखा तो अपना ये रस ठीक है ना। और उन्होंने ये रस नहीं चखा इसलिए उनको वहां अच्छा लगा।